नमस्कार, मैं विवेक गौतम। चलिए, पेट दर्द का समाधान एक्यूप्रेशर से क्या हो सकता है, आज इस पर चर्चा की जाए। तो अगर आपको रैंडम पेट दर्द हो रहा है, अचानक से अगर आपको पेट दर्द हुआ है, कारण आपको पता नहीं है, और ये आपका नाभि के आसपास दाएं बाएं या नीचे, खासकर लोअर एब्डोमेन में निचले पेट में अगर आपको दर्द की शिकायत होती है, तो आप इन पॉइंट्स की हेल्प से इसको ठीक कर सकते हैं। अब पेट दर्द क्यों हो सकता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अचानक से अगर कोई एक्यूट अगर एब्डोमेन पेन हुआ है, तो उसका कारण कुछ गलत खान पान हो सकता है, कुछ इन्फेक्शियस पॉइजनस खाना हो सकता है आपका, उसके कारण हो सकता है। खाना खाने के कुछ 8-10 घंटे बाद हो सकता है वो, निचले पेट में अगर होता है तो। और पेट के कीड़े, वॉर्म्स इसका कारण हो सकते हैं। 4 तरह के वॉर्म्स होते हैं, कुछ जनरल वॉर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे वॉर्म्स होते हैं जो क्रोनिक केस में आ जाते हैं, तो वो भी उसका कारण हो सकते हैं। कोई लंबी पुरानी पेट की बीमारी जैसे कोलाइटिस वगैरह है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, और भी कोलाइटिस के काफ़ी सारी डिसीज़ आ जाती हैं कोलाइटिस में, इन्फेक्शन में। तो अगर उसमें आपको इंजरीज भी हो गई हैं, अगर इंटेस्टाइन के इंटरनल वॉल में अगर वहाँ पे घाव हो गए, तो उसके कारण भी हो सकता है। जनरली गैस के कारण भी होता है, गलत खान पान के कारण, लैक ऑफ एक्सरसाइज, मूवमेंट नहीं होता, एनर्जीज एक ही जगह रहती है, जो भी हम खा रहे हैं वो एक ही जगह डिपॉजिट होता रहता है, तो उसके सॉलिड्स जब एक ही जगह रहते हैं तो उसकी वजह से भी पेट दर्द की शिकायत हो जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे कारण हो सकते हैं पेट दर्द के। या फिर किसी तरह का कोई फाइब्रोमा है, विमेंस की अगर बात करें तो यूट्रस में, ओवरीज में बहुत तरह के डिसऑर्डर्स आते हैं, गांठें हो जाती हैं, और भी बहुत तरह की शिकायतें आती हैं, जिनकी वजह से भी पेट दर्द आ जाता है। मेंसेस में पेट दर्द आता है, बिफोर मेंसेस आता है, ड्यूरिंग, आफ्टर, ये दौरान भी पेट दर्द होता है कभी कभी, उसके बाद भी होता है। तो इस तरह से पेट दर्द के बहुत सारे कारण बनते हैं। अब कोई क्रोनिक डिसीज़ अगर डायग्नोस हुई है, मान लीजिए जैसे मैंने कहा अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कोई फाइब्रोमा है, कोई गांठ है यूट्रस में या ओवरी में, है ना, उसकी वजह से कोई इस तरह की शिकायत हो रही है, तो उसमें सबसे पहला जो आपको करना है कि प्रॉपर कंसल्ट करके, डायग्नोस करा के उसका ट्रीटमेंट लेना है ना। तो लेकिन इंस्टेंट अगर आपको उस पेन से रिलीफ चाहिए विदाउट टैबलेट, कभी कभी टैबलेट से भी आराम नहीं मिलता, तो पेन किलर से आराम नहीं मिलता, लेकिन अगर आपको एक्यूप्रेशर की हेल्प से इंस्टेंट अगर आपको आराम चाहिए उस पेट दर्द में जो एक्यूट कंडीशन में आपको हो रहा है, और आप इतने तड़प रहे हैं कि चलना तो दूर, आप करवट तक नहीं ले पा रहे हैं, उस पेट दर्द के लिए आप क्या करेंगे? स्पेशली फॉर वुमेन्स, उस पेट दर्द में आप क्या करेंगे? ये पॉइंट्स आपकी उस वक्त हेल्प कर सकते हैं। लेकिन साथ में मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो भी क्रोनिक उसमें डिसीज़ है, ये आराम तो दे देगा इंस्टेंट, धीरे धीरे आप इसको लॉन्ग टर्म तक यूज़ करेंगे तो हो सकता है काफ़ी हद तक आपकी धीरे धीरे उसके परसेंटेज में इम्प्रूवमेंट आता रहे, बीमारी धीरे धीरे ठीक होती रहेगी। लेकिन प्रॉपर डायग्नोस कराना, क्योंकि केस टू केस, पेशेंट के केस टू केस ये आपके प्रोटोकॉल वेरी करते हैं, तो जिस तरह का केस है उसमें कुछ और प्रोटोकॉल भी हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो अगर किसी और तरह की कोई क्रोनिक डिसीज़ है तो प्रॉपर डायग्नोस के साथ उसका ट्रीटमेंट कराइए। सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं रहना है, लेकिन इंस्टेंटली ये आपको ज़रूर फ़ायदा करेगा। और अगर लॉन्ग टर्म से भी अगर आपको ये स्टमक पेन बना हुआ है, एब्डोमेन पेन बना हुआ है, और आपको फ़ायदा नहीं होता है, और आप इसको डेली 12 घंटे के लिए अगर यूज़ करते हैं, इन पॉइंट्स को डेली 12 घंटे लगा के छोड़ देते हैं इन पॉइंट्स को, तो और लंबे समय तक यूज़ करते हैं, तो फिर वो जो लंबी बीमारी है वो भी ठीक होगी। लेकिन साथ में पेशेंट टू पेशेंट प्रोटोकॉल
ऐड होते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर डायग्नोस ज़रूरी होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये पॉइंट्स हैं कहाँ पे। देखिए, हमें ये पॉइंट्स लगाने हैं आपके बोथ हैंड, बोथ मिडिल फिंगर एंड बोथ रिंग फिंगर। तो हमें दोनों हाथों की, इन बीच की दोनों उंगलियों में ये पॉइंट्स लगाने हैं। कहाँ लगाने हैं? सबसे उंगली के नीचे वाले जोड़ पर लगाने हैं। ये हमारी उंगलियों में 3 जोड़ हैं, 1 2 3। तो जो ये सबसे नीचे वाला जोड़ है, ये नीचे वाले जोड़ में हमें ये पॉइंट लगाने हैं। पॉइंट को लगाने के लिए हमें क्या करना है? हमें मेथी स्ट्रिप बनानी है। मेथी, पहले भी मैं मेथी स्ट्रिप बना के दिखा चुका हूँ। ये देखिए, ये वही मेथी दाना है जो हम किचन में यूज़ करते हैं। बस इसकी आप एक ऐसी स्ट्रिप बना लीजिए, 2 लाइन बना लीजिए, उसके ऊपर ये टेप रख के ऐसे चिपका लीजिए। मतलब 2 लाइन आपने स्केल से बना ली, किसी फ्लैट सरफेस पे मेथी दाना रख के, और उसके ऊपर ये टेप आपने रख दिया, तो ये वो सारा इस पे चिपक जाएगा सर्जिकल टेप पर। तो इस तरह से चिपक गया। अब ये नीचे वाले जोड़ पे, हमें दोनों नीचे वाले जोड़ पे बोथ हैंड में इसको लगाना है। तो देखिए, मैं इस तरह से इसको लगाता हूँ। ये एकदम पीछे की तरफ रहना चाहिए, ये नहीं कि हमने आगे की तरफ लगा लिया। ये पूरा पीछे की तरफ रहना चाहिए, इस तरह से। देखिए, इस तरह से मैंने ये लगा दिया, और इसको मैं प्रेस कर देता हूँ इस तरह से। ये मैंने प्रेस कर दिया। थोड़ा थोड़ा इसको मैं आधा पौन मिनट इसको मैं प्रेस कर लूँ आराम से। और इसी तरह से मैं ये आपका रिंग फिंगर के लास्ट जोड़ पे भी लगा लेता हूँ। मैंने बताया कि लगाइएगा इस तरह से कि जहाँ से हमारी उंगली शुरू हो रही है, बिल्कुल वहाँ तक ये मेथी पट्टी आए। ऊपर रह जाएगी तो उतना लाभ शायद ना हो पाए। ठीक है, इसी तरह से